तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जब आप लैंड बेचते हैं तो उस पे आपका लैंड या बिल्डिंग कुछ भी बेच करते हैं, प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उस पे आपका गेन निकलता है जो कि आपको आपके आईटीआर में दिखाना होता है। लेकिन अगर आप उसको बचाना चाहते हैं, उस गेन को बचाना चाहते हैं, टैक्स फ्री करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। इसमें जो भी एग्जेम्पशन जो मिलते हैं प्रॉपर्टी बेच के और उसके फ़ायदे जो भी है, जो आपका गेन ख़त्म कर देंगे, तो मैंने वो ईज़ी लैंग्वेज में ये आपके लिए एक चार्ट बनाया है। क्लासिफ़िकेशन कर पाएँगे कि किसमें हमको बेनिफिट हो रहा है ज़्यादा और किसमें हमको रिबेट मिल जाएगी उस गेन के अकॉर्डिंग। कि इनकम टैक्स के अंदर गवर्नमेंट तो वैसे बहुत सारी सब्सिडी और स्कीम देती है, लेकिन लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं होता है। अगर पता हो तो वो भी अपना आसानी से टैक्स बचा सकते हैं। तो देखिए एग्जेम्पशन क्या-क्या मिलेगी अगेंस्ट कैपिटल गेन। अगर कोई भी आपका कैपिटल गेन होता है, यहाँ पर ये नहीं कि मैं प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, लैंड की, प्रॉपर्टी की या फिर रेज़िडेंशियल प्लॉट या हाउस की। यहाँ पर आपके कैपिटल एसेट भी आ जाते हैं जिसके ऊपर आपको बेनिफिट मिल सकता है। ये वीडियो एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए भी है और एक कंपनी के लिए भी है। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में पूरा सीखने मिलेगा। तो अभी इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में मैं तो आपको ये सेक्शंस के बारे में बताऊँगा और इसमें किसमें क्या-क्या बेनिफिट मिलते हैं वो बताऊँगा। लेकिन इसके नेक्स्ट वीडियो में जैसे-जैसे जो आएगी तो इसमें डिटेल जो एक सेक्शन है इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि इसमें भी कुछ लिमिटेशन है। उसका भी आपको ध्यान रखते हुए फिर उसके बाद आपको रिटर्न फाइल करनी है। तो इससे तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा बेसिक सा, लेकिन आप इसकी डिटेल वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि उसमें आपको पूरी नॉलेज मिल सके फिर। तो मैं पर्टिकुलर एक-एक सेक्शंस के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बनाऊँगा अलग से, वो बाद में। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा। आगे फ्यूचर में मैं इसके रिलेटेड भी वीडियोज़ पोस्ट करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सेक्शन 54 जो है, इसमें जब आप इसमें क्या-क्या टर्म्स है, देखिए पहले तो है कौन से सेक्शन में आपको एग्ज़ेम्पशन मिलती है और वो किसको-किसको मिलेगी वो है। उसके बाद टाइप ऑफ कैपिटल गेन है, मतलब लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म होना चाहिए, क्या है, ठीक है? लॉन्ग टर्म होता है 2 साल से ऊपर है तब मिलता है और 2 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म होता है वो। और कैपिटल एसेट क्या-क्या होनी चाहिए जो एग्ज़म्पशन के लिए होती है और किस में इन्वेस्ट करें जिससे हमारा वो टैक्स बच जाए। तो सबसे पहले आते हैं 54, सेक्शन 54। आप अगर देखेंगे तो किसी ने भी अभी तक डिटेल वीडियो नहीं बनाई जिसमें पूरे सेक्शन से ये सारे कवर कर रखे हों। सिर्फ़ आपको 2 से 3 या 4 सेक्शन मैक्सिमम मिलेंगे जिनके बारे में लोगों ने एग्ज़म्पशन के लिए बता रखा है। लेकिन मैं आपको ये सारे एक-एक करके डिटेल में बताऊँगा, बस वीडियो पूरा देख लीजिएगा। तो सबसे पहले 54 सेक्शन है, इसमें इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगी जो है, और ये लॉन्ग टर्म पे ही मिलेगा। और ये क्या है कि रेज़िडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जो है, उसको बेच के और रेज़िडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ही लेना है इंडिया में, तभी आपको इसके अंदर मिलेगा। तो जितने का आपका गेन हो रहा होगा, अगर उतने तक की आपने प्रॉपर्टी परचेज़ कर रखी है, मतलब कि मान लीजिए अगर आपने एक रेज़िडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची 1 करोड़ की, तो आपको 1 करोड़ का वो परचेज़ भी करना है इंडिया में, तो आपका वो 1 करोड़ पे जो भी गेन आ रहा होगा, वो आपका माफ़ हो जाएगा। या आप उससे हायर भी ले सकते हैं। अगर कम का लेंगे, तो कुछ पार्ट माइनस होगा, बाकी जो गेन बचेगा उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन और है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अगर एक रेज़िडेंशियल हाउस में इन्वेस्ट करेंगे, मतलब वो अ, अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो 1 में करेंगे, अगर 2 करोड़ से नीचे है, वो उसको पार नहीं कर रहा है, तो 2 प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं, मतलब 2 प्रॉपर्टी भी ले लेंगे तो उसमें भी मिल जाएगी एग्ज़ेम्पशन। उसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट पे, जो कि है 54 बी। 54 बी में मिलेगा इंडिविजुअल और एचएफ को, ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों में मिलेगा। और ये है कि एग्रीकल्चर लैंड होनी चाहिए। एग्रीकल्चर इन सेंस उसने उसमें आपने 2 साल तक एग्रीकल्चर किए हो तभी। ये नहीं कि आप ये खाली प्लॉट होगा आपका, आप बोल देंगे ये हमारी एग्रीकल्चर है, उसमें नहीं मिलेगा। आपको उसमें एग्रीकल्चर दिखाना भी है, करना भी है। तो वो एग्रीकल्चर लैंड को बेच के आपने एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदना है, तभी आपको मिलेगा। और जो ये परचेज़ करने की जो लिमिट है ना, ये सबकी थोड़ी-थोड़ी अलग है। किसी में 2 साल है, किसी में 3 साल है, ऐसे-ऐसे अलग-अलग है। वो जब आपको डिटेल वीडियो मिलेगी हर सेक्शंस की ना, तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। इसमें अगर करूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उसके बाद फिर आपका है 54 डी, ये कोई भी पर्सन ले सकता है। ये लॉन्ग टर्म भी होगा, शॉर्ट टर्म भी होगा
और ये कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड और बिल्डिंग, मतलब कि ये होता है कि जैसे कोई रास्ता कहीं पर प्रोजेक्ट चल रहा है, रोड जा रहा है, या कहीं पर कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो रही है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक्वायर कर लेती है, ले लेती है वहाँ से, और उनको मुआवजा दे देती है। तो उस केस में जो उनको मुआवजा मिलेगा, तो एक तरह से तो वो गेन है, भले ही वो कम मिलता है उनको, लेकिन गेन तो है। उसको बचाने के लिए उनको क्या करना है, तो उनको क्या कर न्यू लैंड या बिल्डिंग लेनी है, या तो फिर जो कहीं पर इस्टेब्लिशमेंट बन रही हो उसमें इन्वेस्ट करना है। तो क्या होता है कि वो गेन फिर इनका माफ़ हो जाता है। उसके बाद 54 ईसी है, ये किसी भी पर्सन को मिलेगा, लॉन्ग टर्म है, और लैंड और बिल्डिंग पे मिलेगा। और इसके इसके लिए उनको क्या करना होगा, एनएचएआई के बॉन्ड्स जो होते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके बॉन्ड्स खरीदने होंगे, लेने पड़ेंगे। तो ये उनको उसमें माफ़ हो जाएगा। बॉन्ड्स जो है वो बैंक के द्वारा होते हैं, कोई स्पेसिफिक स्पेसिफिक बैंक्स होते हैं, उनमें आपको पता करना होगा। तो ये बॉन्ड्स परचेज कर सकते हैं। तो इसका भी कोई वैलिडेशन पीरियड होता है 5 साल का, वो मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बता दूंगा जब ये सेक्शन के ऊपर वीडियो आएगी। फिर 54 ई है, ये कोई भी पर्सन ले सकता है, लॉन्ग टर्म है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है ये, मतलब कोई भी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है आपकी, उसको बेच के किसी इस कोई भी स्पेसिफिक एसेट अगर आप परचेज करते हैं जो कि रजिस्टर हो, मतलब स्पेसिफिक एसेट के अंदर, तो आपको ये इसमें अलाउ हो जाएगा डिडक्शन। फिर 54 एफ है, ये इंडिविजुअल और एच यू एफ के लिए है, लॉन्ग टर्म है। एनी लॉन्ग टर्म एसेट अदर देन, मतलब हाउस को छोड़ के कोई सा भी अदर एसेट हो सकता है लॉन्ग टर्म, उसको क्या है, रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लेना है, मतलब एसेट को बेच के अब आपको प्रॉपर्टी लेना है, तब इस हेड में मिल जाएगा आपको। उसके बाद 54 जी है, ये भी कोई कोई भी पर्सन ले सकता है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म भी है इसमें। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, जैसे कि होता है कि कोई इंडस्ट्री शिफ्ट करती है एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या होता है कि मान लो कहीं जो एक एरिया में जा रही है वहाँ पर कॉस्टिंग कम है, तो क्या होता है उनको लैंड ये सब वहाँ पर सस्ता पड़ जाता है, लेकिन जहाँ का छोड़ के जा रहे हैं, बेच रहे हैं, वहाँ तो अगर वो सेल करेंगे तो उनका वैल्यू अच्छा मिलेगा उनको, तो गेन बनेगा उनका। तो उसको बचाना है आपको ना, तो आपको सेम वहाँ पर दूसरी जगह सेटअप करना है, और उसमें आपको बेनिफिट लेना है, तो आप इस सेक्शन के अंदर उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और लास्ट है 54 जी ए, सेम चीज़ है जो मैंने आपको अभी ऊपर 54 जी में बताया है, सेम इसमें भी है। तो आप इसमें भी जा सकते हैं और इसमें भी जा सकते हैं। तो ये सारे हेड बताने थे आपको, किस में क्या क्या बेनिफिट है, किसको किसको मिल सकता है, क्या बेचने पे क्या मिल सकता है, और क्या खरीदना पड़ेगा। आप इनमें से और भी चीज़ों में बचा सकते हैं। एक कैपिटल गेन स्कीम होता है जो बैंक में खुलता है, उसके अंदर आप फंड रख देंगे, तब का कैपिटल गेन बच जाएगा। लेकिन टर्म्स है कि जब तक आप कोई लैंड या बिल्डिंग या प्लॉट ये सब नहीं खरीदते, तब तक उसको रख सकते हैं। बाकी इसमें और भी कई चीज़ें क्राइटेरिया है ऐसे, मतलब अ, इस वीडियो में तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, उसको ज़रूर देखिएगा, तब आप इसको ज़्यादा क्लियर समझ पाएंगे। अभी तो मैंने एक बेसिक सी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी हर सेक्शन की। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन इसकी अगली वीडियो जो पोस्ट होगी मेरी डिटेल, वो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एक केस में मैंने देखा गया है कि किसी का 5 करोड़ का, मतलब प्रॉपर्टी उन्होंने सेल की थी, बट उसमें जो गेन था उनका 1 करोड़ मतलब निकल रहा था। और उनको नॉलेज नहीं थी। अगर वो नॉलेज नहीं होती तो उनको 1 करोड़ का टैक्स भरना पड़ जाता वो। लेकिन क्या है कि उन्होंने एडवाइस ली, एडवाइस लेने के बाद फिर क्या है कि उनका गेन काफ़ी कम हो गया, मतलब वो समझ लीजिए 5 या 10 लाख पे आ गया, बाकी सारा माफ़ हो गया। वो इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ने जो ये स्कीमें प्रोवाइड करी है ना, इसकी हेल्प से आप मदद ले सकते हैं और अपने उस गेन को बचा सकते हैं।